सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 75वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ओंकार के उच्चारण के अधिकारी के संदर्भ में उसकी परिभाषा को उल्लेखित कर बताते हैं कि ओंकार का उच्चारण का अधिकारी कौन व्यक्ति विशेष है। उसी के संदर्भ में महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में बताया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु ओंकार के उच्चारण के अधिकारी को बताते हुए, प्राक कुलान पर्युपआसीनः पवित्रेश्च एव पावितः प्राणयामे त्रिभिः पुतः तत ओंकारम अहर्ति। क्या बता रहे महर्षि मनु? प्राक कुलान पर्युपआसीनः पवित्रश्च एव पावितः प्राणयामे त्रिभिः पुतः तत ओंकारम अहर्ति। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, प्राक कुलान पर्युपआसीनः पवित्रः पावित च त्रिभिः प्राणयामेह पुतः तत एव ओंकारम अहर्ति। प्राक कुलान, प्राक का तात्पर्य है पूर्व, है ना। तो पूर्व की तरफ प्राक कुलान यानी पूर्व की तरफ निकली हुई कुशा वाले, और पर्युपआसीन यानी पूर्व की तरफ निकली हुई जो नौका वाली जो कुशासन है उस पर पर्युपआसीन यानी उस पर बैठा हुआ, और पवित्रे पावित च और दर्भ निर्मित पवित्रों से पवित्र किया हुआ यानी जो कुश की जो घास है उससे पवित्र किया हुआ, तथा त्रिभी का अर्थ तीन, प्राणायाम यानी प्राणायामों से पुतः यानी पवित्र होने के बाद ही तत एव ओंकारम अहर्ति यानी पवित्र होने के बाद ही व्यक्ति क्या होता है, ओंकार का अधिकारी होता है। यानी ऐसा व्यक्ति विशेष जो प्राक कुलान यानी पूर्व की ओर नौका वाले, पर्युपआसीन यानी कुशासन पर कुश के जिस आसन पर बैठा हुआ है, तथा पवित्रे पावितच तथा दर्भ निर्मित पवित्रों से पवित्र किया हुआ है, तथा त्रिभी प्राणायामे यानी तीन प्राणायामों से पवित्र होने के बाद ही पुत तत एव ओंकारम अहर्ति यानी व्यक्ति विशेष ओंकार का अधिकारी होता है। यानी महर्षि मनु इस संदर्भ में बता रहे हैं कि ओंकार के उच्चारण का अधिकारी कौन है। तो वो कह रहे हैं कि प्राक कुलान यानी पूर्व की ओर नौका वाले कुशासन पर बैठा हुआ, कुश के आसन पर बैठा हुआ, प्राक कुलान पर्युपआसीन यानी पूर्व की नौका वाले कुश के आसन पर बैठा हुआ, और पवित्रे पावित च और दर्भ निर्मित पवित्रों से पवित्र किया हुआ, तथा त्रिभी प्राणायामे यानी तीन प्राणायामों से पुत यानी पवित्र होने के बाद ही तत एव ओंकारम अहर्ति यानी वह व्यक्ति विशेष ओंकार का अधिकारी होता है। यानी कौन व्यक्ति विशेष वेदाध्ययन के लिए ओंकार उच्चारण की योग्यता रखता है, इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्व की ओर निकली हुई नोकों वाले कुशाओं के द्वारा निर्मित आसन पर बैठा हुआ है, पवित्र कुशाओं से निर्मित पवित्रों द्वारा मार्जन करके जिसका शरीर पवित्र हो गया है, तथा शास्त्र उक्त विधि से जिसने 3 बार प्राणायाम करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर दिया हो, इन तीन क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति ही वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में ओंकार उच्चारण का अधिकारी है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ओम उच्चारण हेतु शरीर की आंतरिक पवित्रता तथा बाह्य पवित्रता दोनों की अनिवार्यता का कथन किया। यानी हमारा आंतरिक सोच और बाह्य सोच, यानी आंतरिक सोच से तात्पर्य हमारे मन की शुद्धता, यानी जिस व्यक्ति विशेष के मन की कोमलता है, मन की निर्मलता है, उसका जो मन निर्विकार रूप से सभी के लिए समभाव की स्थिति रखता है, ऐसा व्यक्ति विशेष। और बाह्य सोच से तात्पर्य हमारी इंद्रियां हैं उनकी सफाई से लिया गया है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ओंकार के उच्चारण के अधिकारी को उल्लेखित किया। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करता हूं और इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? पाक कुलान पर्युपआसीनः पवित्रेश्च एव पावितः प्राणयामे त्रिभिः पुतः तत ओंकारम अहर्ति। पाक कुलान यानी पूर्व की तरफ निकली हुई कुश के आसनों पर पर्युपआसीन यानी बैठा हुआ, पवित्रे पावित और दर्भ निमित्त पवित्रों से पवित्र किया हुआ, तथा त्रिभी प्राणायाम तथा 3 प्राणायामों से पवित्र होने के बाद ही तथा एव ओंकारम अहर्ति यानी वह व्यक्ति विशेष ओंकार का अधिकारी होता है। इस तरह महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ओंकार के उच्चारण के अधिकारी को उल्लेखित किया है।
सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 76वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ओंकार तथा महावाहित्यों की उत्पत्ति को स्पष्ट कर बता रहे हैं कि किस तरह से प्रजापति ने ओंकार तथा महावाहित्यों की उत्पत्ति को किया है। उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु, ध्यान से सुनिए। अकारं च पि उकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयात् निर्दुहत भुव भुवः स्वः इति। क्या कह रहे महर्षि मनु? अकारं च पि उकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयात् निर्दुहत भुव भुवः स्वः इति। अकारं च पि उकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयात् निर्दुहत भुव भुवः स्वः इति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। प्रजापतिः अकारं च उकारं च मकारं च भुव भुव स्वः इति च वेद त्रयात् निरदुहत। निरदुहत का अर्थ दुहा, दोहन कर निकाला। किनको निकाला प्रजापति ने? तो कह रहे हैं प्रजापति, क्या कह रहे हैं कि प्रजापति ने अकारहम च यानी अकार और उकारम तथा उकार तथा मकारम तथा मकार है ना, ओम, ओम के उच्चारण के जो वर्ण है उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि प्रजापति ने अकारम यानी अकार, उकारम उकार तथा मकार को तथा भुव भुव स्वः यानी भू भुव भुवः स्वः इन तीन वेद त्रयात् यानी महावाहित्यों को वेदमय से दोहन कर निकाला। यानी ओम में जो तीन वर्ण हैं उनके संदर्भ में पहले बता रहे हैं कि प्रजापति ने अकारम च यानी अकार, उकारम च यानी उकार तथा मकार एवं भू भुव स्वः ये तीन जो महावाहित्या है इनको दोहन कर वेदमय से दोहन कर इनको निकाला, इनकी उत्पत्ति को किया, है ना। इसीलिए बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अकारम च पि उकारम च मकारम च प्रजापतिः वेदत्रयात् निर्दुहत भुव भुवः स्वः इति। कब प्रजापति है यानी प्रजापति ने अकारम यानी अकार, उकारम यानी उकार तथा मकार यानी ओम के जो तीन वर्ण है अकार, उकार तथा मकार तथा तत्पश्चात भुव भुव स्वः इन तीनों महावाक्यों को वेदमय से दोहन कर निकाला। यानी महर्षि मनु का कथन है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से क्रमशः अकार, उकार तथा मकार का एवं भूह भुव स्वः इन तीन महावाक्यों को का दोहन किया। इससे उनकी उत्पत्ति को निष्पादित किया। तात्पर्य है कि ऋग्वेद से अकार भू का, यजुर्वेद से उकार भुव का तथा सामवेद से मकार स्व का दोहन किया गया। महावाक्यों सहित ओम की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है, ऐसा महर्षि मनु ने हमें बताने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 77वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु सावित्री की उत्पत्ति को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि किस तरह से सावित्री की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा ने की है। उसी का उल्लेख उस श्लोक में किया गया। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? त्रिभिरेव तु वेदेभ्यः पादपादम अदुहतः तदित्ययच्चोऽस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापतिः। क्या कह रहे महर्षि मनु? त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादपादम अदुहतः तदित्ययच्चोऽस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापतिः। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसीलिए एक बार पुनः इसके वाचन और इसके अर्थ को देखना पड़ेगा कि त्रिभि एव तु वेदेभ्यः पादपादम अदुहतः तदित्ययच्चोऽस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापतिः। क्या कह रहे महर्षि मनु? परमेष्टि प्रजापतिः त्रिभ्यः वेदेभ्यः एव तत् इति अस्याः सावित्र्याः ऋचं पादम अदुहत।
कि परमेष्टि प्रजापति यानी परमेष्टि प्रजापति ने त्रिभ्य वेदेभ्य यानी जो वेद त्रयी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि त्रिभ्य यानी वेद त्रयी से तत् इति यानी तत् आदि अस्या सावित्रिया यानी इस सावित्री मंत्र के पादम पादम अदुहत यानी प्रत्येक मंत्र या प्रत्येक पाद का दोहन किया है। यानी महर्षि मनु बता रहे हैं कि परमेष्टि प्रजापति है यानी परमेष्टि प्रजापति ने त्रिभ्य वेदेभ्य यानी वेद त्रयी से तत् इति अश्य तत् आदि इस सावित्र्या ऋच यानी सावित्री मंत्र के पादम पादम अदुहत यानी प्रत्येक पाद का दोहन किया। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि परम श्रेष्ठ स्थान में परमेष्टि में निवास करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से क्रमशः यानी ऋग्वेद से तथा सवित्री वेरेण्यम और भर्गो देवस्य धीमिह ये यजुर्वेद से तथा धियो यो न प्रचोदयाद ये सामवेद से इस सावित्री मंत्र के प्रत्येक पाद का दोहन किया। तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने सावित्री का ऋग्वेद से तत्सवितुः है ना वरेण्यम जो शब्द है उसका, और यजुर्वेद से भर्गो देवस्य इस द्वितीय पाद का, और सामवेद से धियो न प्रचोदया इस तृतीय पाद का दोहन कर निकाला। कहने का तात्पर्य है कि परमेष्टि प्रजापति ने वेद त्रयी से तत् इति यानी तत्सवितुः वरेण्यम है ना इस पाद का ऋग्वेद से लिया, यजुर्वेद से भर्गो देवस्य को लिया और सामवेद से धियो यो न प्रचोदयाद आदि तृतीय पाद का दोहन कर उनको निकाला। इस तरह से सावित्री यानी गायत्री मंत्र की जो उत्पत्ति है वह भी वेदों से ही मानी गई है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। त्रिभि एव तु वेदेभ्यः पाद पादम अदुहतः तत् तदित्यचोऽस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापतिः। क्या कह रहे महर्षि मनु? परमेष्टि प्रजापति है यानी परमेष्टि प्रजापति ने वेद त्रयी है ना त्रिभि वेदेभ्य यानी वेद त्रयी से तत् इति अशा तत् आदि इस सावित्र्या ऋच यानी सावित्री मंत्र के पादम पादम अधोत यानी प्रत्येक पाद का दोहन कर इसका निकाला। कहने का तात्पर्य है कि परमेष्टि प्रजापति ने वेद त्रयी से ही जो सावित्री मंत्र के जो तीनों पाद हैं जिसमें से तत्त सवितु जो शब्द है ना वह ऋग्वेद से भर्गो देवस्य यजुर्वेद से धियो न प्रचोदयात या सामवेद से निकाल कर इस तरह से प्रत्येक पाद का दोहन कर उनको निकाला। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री की उत्पत्ति को कथन को उल्लेखित किया है।